नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में भारत के 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में चुनाव चल रहा है। लेकिन इन सब में बंगाल चुनाव सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा बन चुका है। आइए समझते हैं। वेस्ट बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगने के कारण वहाँ बहुत सारे घुसपैठिया अंदर आ चुके हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार बंग, पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराना चाहती थी। एक्चुअली एसआईआर से जो लोगों के पास, जिस वोटर के पास थोड़ा भी संदेह होगा, उसे वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। जिसमें शुरुआती चरण में 63 लाख वोटर का नाम काट दिया गया है। आयोग द्वारा इसका कारण बताया गया कि डुप्लीकेट बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। इस पर विपक्ष के किसी भी पार्टी का विरोध पर नहीं आया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग चुनाव का डेट अनाउंस करती। 2 फेजों में चुनाव होगा। पहला फेज में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव हो और दूसरे फेज में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव हो। बंगाल असेंबली में 294 सीट है, जिसमें से 148 सीट पाने वाले पार्टी को सरकार बनाने का अनुमति मिल जाता है। लेकिन 7 अप्रैल को 27 लाख वोटर का नाम और कट जाता है, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए कोलकाता के हाई कोर्ट के जज और रिटायर्ड जज को एक कमेटी बनाने को कहा और इस पर जांच करने को कहा। बंगाल में कुल वोटर 7 करोड़ 66 लाख है, जिसमें से 91 लाख लोगों का नाम कट जाने से सीधा सीधी 12% वोटर का गिरावट हो गया। विपक्ष के पार्टियों ने आरोप लगाना शुरू किया कि जिस पार्टी का दावा जिस क्षेत्र में हो वहीं से अधिक वोट कटे हैं। इन 5 क्षेत्रों से सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। आप देखिए, मुर्शिदाबाद से सबसे अधिक 4,55,000 वोट कटे हैं। नॉर्थ 24 परगना से 3,25,000 वोट कटे हैं। मालदा में 2,39,000 वोट कटे हैं। साउथ 24 परगना से 2,22,000 वोट कटे हैं। पूर्व वर्धमान से 2,09,000 वोट कटे हैं। टीएमसी के दबदबा वाला क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। वही बीजेपी के दबदबा वाले क्षेत्र से वोट बहुत कम कटे हैं। बीजेपी आज तक कभी भी बंगाल में अपना सरकार नहीं बना सकी है। इस मुद्दे को लेकर टीएमसी के सांसद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, गणेश कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने सांसदों के साथ बदतमीजी की और गेट लॉस्ट कह दिया। इसके पहले भी विपक्ष के बहुत सारे नेता ने गणेश कुमार पर यह आरोप लगा चुके हैं। गणेश कुमार की इस बात को कैसे सच माना जाए या कैसे गलत माना जाए, यदि वो सीसीटीवी वीडियो देते हैं तो उनके ऊपर यह भी दबाव आ जाएगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का वीडियो दीजिए। लेकिन विपक्ष अभी भी महाराष्ट्र के चुनाव का सीसीटीवी फुटेज मांग रही है कि चुनाव के बाद कैसे इतने सारे वोटर पड़ गए। इसके बाद मानो संविधान का कत्ल ही हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस ट्वीट को देखिए। जो ये ट्वीट लिखा है उसे तो भारत रत्न मिलना चाहिए। ट्वीट में लिखा है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापन रहित, बर्थ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र बॉडी है। किसी भी पार्टी को टारगेट कर नहीं लिखना चाहिए। यह किसी पार्टी को ना लिखकर ये जनता को लिख सकती थी। इस पर विपक्ष का प्रतिक्रिया आया, लोगों का प्रतिक्रिया आया। इस पर अखिलेश यादव का प्रतिक्रिया आया
चुनाव रहित होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का प्रतिक्रिया आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के अंडर काम कर रही है और डायरेक्ट बीजेपी द्वारा लिख कर दिया जा रहा है। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा लिखती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अल्टीमेटम जस्ट लाइक ट्रम्प अल्टीमेटम ऑफ ईरान। इसके बाद भारत में यह मामला बहुत सेंसिटिव हो गया कि चुनाव आयोग किसी भी पार्टी को टारगेट कैसे कर सकती है या किसी पार्टी के प्रभाव में आकर काम नहीं करनी चाहिए। चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके बाद चुनाव का डेट अनाउंस होते ही 2400 से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया जाता है, जिसमें 2,40,000 से अधिक अर्धसैनिक तैनात होते हैं। सोचिए, जहां से अर्धसैनिक बल आए हैं वहां सुरक्षा का क्या हाल होगा, आप ही समझिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या किसी के दबाव में आकर काम करनी चाहिए या किसी पार्टी के एजेंट बनकर काम करना चाहिए? आप कमेंट में बताइए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।